Waters, proprio now. Namo Vignarajaya Sarvashokshapradaine Dushtarishte Vinashaya Paraya Paramatmane Lambodara Mahabirja Nagayagyo Pashobhitam Arghachandra Dharam Devam Vigna Vyoha Vinashanam Om Harang Haring Hurum Harang Haram Hara Herambaya Namo Namaha Sarva Siddhi Pradoshmi Tvam Siddhi Buddhi Prado Bhava Chintitartha Pradastvam Hi Satatam Modaka Priya Sindura Runa Bastrescha Pujuto Baradayaka Idam Ganapati Stotram Yah Pathed Bhakti Man Naraha Tasya Dehang Cha Gehang Cha Swayam Lakshmir Namunchati संपूर्ण साक्ष्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश भगवान को नमस्कार है जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा है उन गणपति को नमस्कार है जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञों पवित्र से सुशोभित अर्घचंद्रधारी और विघ्न समूह का विनाश करने वाले हैं उन गणपति देव की मैं वंदना करता हूँ। ओम हरां हरां हुरुं हरें हरं हरं हेरंब को नमस्कार है। भगवान आप सब सिद्धियों के दाता हैं। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक हो। आपको प्रभु मोदक प्रिय लगता है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं।
सिंदूर और लाल वस्त्रों से पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देह गेह को नहीं छोड़ती। ओम श्लोका अर्धम श्लोक पादं वा नित्यं भागवतं पठेत यः पुमांसो संसारं मुच्यते किमुताखिलात्। जो भी भक्त आधा श्लोक या चौथा या श्लोक का प्रत्येक दिन पाठ करता है और कथा सुनता है, उसकी भी संसार से मुक्ति हो जाती है। अब परम पद पाने का योग बन जाता है। एका बुद्धि मतां बुद्धिर जद भागवत मादरात् नित्यं पठेत यथाशक्ति यतः स्यात् संसिति क्षयः। ये संसार में बुद्धिमान वही कहलाता है जो श्री मद देवी भागवत या कोई भी पुराण को आदर पूर्वक यथाशक्ति कथा सुने और पाठ करें। ओम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम वही कृष्ण सच्चिदानंद भगवान को ध्यान लगाते हैं, पाठ करते हैं, पाठ सुनाते हैं, जो हर प्रकार की कष्ट निवारण कर दे। इन्हीं को जो है सो बार बार हम प्रणाम करते हुए और भगवती का जितने भक्ति है, ये तो अनंत भक्त भगवती का जो है सो ये धरातल पर में कोने कोने में देखे है तो भगवती का भक्त जो है सो अनंत है, हम गिन नहीं पाएंगे, इतने भक्त भगवती का है। अब भगवती भी हा भगवती भी जब दर्शन दिए तो इनके मुख से जो वाणी निकलती वो देवता लोग धन्य हो गया। क्या समय था जिस समय में भगवती साक्षात दर्शन दिए कुमारी कन्या के रूप में। इसके बाद में पुनः भगवती ने चतुर्थ चार भुजा वाली बन करके दिए भगवती दर्शन। पश्चात
पुनः ये देवताओं को, भक्तों को और हिमालय पर्वत जी को। तो विराट रूप का दर्शन भगवती कराए। कितने भाग्यशाली ये देवता सब, जो भगवती के मुख से हमारे देवी भागवत में जो श्लोक आया है, ये हम अपने सारे भगवती भक्तों को सुनाते हैं। जो कितना सुंदर श्लोक लिखा हुआ, जो भगवती के मुंह से जितना शब्द निकलता, वो लगता कि अमृत वाणी उनके मुख से निकलता। अहो भाग्य, हम तो ये जानते हैं कि अहो भाग्य देवताओं का क्या सुंदर समय था, जो भगवती ने एक एक प्रश्न जो भक्त करते हैं, वो भगवती जवाब दे रही है और समझा समझा करके अपने भक्तों को माता जी बोल रही है। अब ये भी जो है, जो माता जी का ये भी प्रश्न कर दिए हैं कि धन्यः कृतकृत्योषो मत प्रीते पातमंजसा सर्वमुक्तं क्षमासेना मम प्रीति प्रदायकम् न शिष्याय प्रदातव्यं न भक्ताय कदाचन। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष माने जो बताई है ऐसा करता है, वह धन्य तथा कृत है। माने बताई, एक तो अपना लोग चैत्र का नवरात्रा जो करते हैं, अभी आने वाला है, ये होली हो जाएगा, इसके बाद में फिर कृष्ण पक्ष होगा, अब पुनः प्रतिपदा से नवरात्रि का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। इसको हम लोग रामनवमी नवरात्रि का नाम से संबोधित करते हैं। एक नवरात्रि के पूजन जो है सो माने आश्विन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो आरंभ होता है, जिसे हम लोग दुर्गा पूजा कहते हैं, ये माँ बता रही है। जो भक्ति पूर्वक जो आराधना जो भी मनुष्य करते हैं, और माँ के अनुकंपा से, माँ के दया से ये कृत हो जाते हैं। वो भक्त अब माँ का प्रिय पात्र बन जाते हैं। वो भक्त जो माँ का आराधना करते हैं, मनुष्यों का मन और चित्त माँ के पूजन पाठ में लग जाए, वो भी जो है सो माँ का दया ही समझना चाहिए। अन्यथा ये जो कलयुग है, इसमें तो चित्त मन सब बिगड़ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग का उम्र बढ़ेगा, धर्म धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो फिर वो जो पर्वतराज हैं हिमालय, जो घोर तप किए हैं, इसलिए माँ जो है सो इनका पुत्री के रूप में इनके पास
जाने का निश्चय किए है माँ, तो वही हिमालय भी जो है देवताओं के संग में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। अब माँ से बोलते हैं हिमालय कि देव देवी महेशानी करुणा सागरे अंबिके अब्रूहि पूजा विधि सम्यग्य था बदधूना निजम। हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बतलाइए। अनभिज्ञ जो रहते हैं आखिर ये भी तो सोचते हैं ना, जो हम माँ का कैसे पूजन करें। ये समय ऐसा सुंदर था, ऐसा हुआ कि बहुत तप करने के बाद, बहुत पाठ करने के बाद, बहुत अनुष्ठान करने के बाद फिर माँ प्रकट होती है। और वही जो है सो माँ कुमारी के कन्या के रूप में प्रवर्तित होती है। और वही जो है सो भक्त और भगवती दोनों के बीच में ये सब जो है सो पूछते हैं कि माँ आपका हम लोग कैसे आराधना करें, कैसे पूजा करें। हम लोग अनभिज्ञ हैं माँ, हम लोग नहीं जानते हैं माँ। तो वही कुमारी कन्या माँ ने बोलती है कि बच्चे पूजा विधम राजन अंबिकाया यथा प्रियम अत्यंत श्रद्धया सार्धम श्रेणो पर्वत पुंगवा। माँ बोलती कि हे राजन, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप में जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप सुनिए, और जो भी भक्त ये कथा सुनेंगे मानव में जन्म लेने का फल मिल जाएगा। अब ये माँ का पूजन के तरफ हम सब भक्तों का दृष्टि जाता है। तो माँ बोलती है कि द्विविधा मम पूजा स्याद बाह्या चाभ्यन्तरापि च बाह्यापि द्विविधा प्रोक्ता वैदिकी तांत्रिकी तथा अवैदिक चापि द्विविधा मूर्ति भेदेन भूदरा। अवैदिकी वैदिक ही कार्यम वैदेहीक्षा समन्विते तंत्रोक्त दीक्षावद्भिस्तु तंत्र की संस्कृता भवेता इत्थम पूजा रहस्यम च न ज्ञात्वा विपरीतकम करोति यो नरो मुग्धा सपत्येव सर्वथा तत्र या वैदिकी प्रोक्ता प्रथमा ताम वदाभ्यहम जन्मे साक्षात् परम रूपम
दृष्टवानाश भूधरा अनंत शिखा नयनमनंत चरणम महत असर्वशक्ति समायुक्तम प्रेरकम जत परात् परम तदेव पूजये नित्यम न मे ध्यायेत स्मरेदपि। माता जी बोलती है सब भक्तों से कि मेरी पूजा दो प्रकार की है, एक तो है बाह्य और दूसरा है अभ्यंतर। बाह्य पूजा भी वैद्य की तांत्र की दो प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वैद्य की पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैद्य की द्वारा वैद्य की पूजा की जाना चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तंत्र की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा अधःपतन हो जाता है। ये तो माँ के मुंह से बहुत बड़ी बातें निकल जाती है। आजकल के समय में इतना मानव तो जान नहीं पाता है। उसमें जो पहली वैद्य की पूजा कही गई है उसे मैं बता रही हूँ। हे भक्तों, हे भूधर, आप लोग ध्यान से सुनिए। तुम अनंत मस्तक, नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके परायण होइए। उसी का यजन कीजिए, उसी का शरण में जाइए। चित्त से सदा उसी का दर्शन, जप, ध्यान कीजिए। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से भरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भाव बंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उनका
उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्म युक्त ध्यान से अथवा भक्ति पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। प्रति जाने भवादस्मा दुग्धराम्य चिरेण तो ध्यानेन कर्मयुक्तेन भक्ति ज्ञानेन वा पुनः प्राप्याहं सर्वथा राजन तू केवल कर्म भी। ये तो बात भगवती स्पष्ट रूप से कह दी है कि आप जो चाहेंगे कि हम इधर भगवती का भी पूजन पाठ करेंगे, इधर हमारे जो मन कहेगा वही हम करेंगे। सो आपको भगवती कह रही है कि हमारे भक्ति भाव करने वाले भक्त, धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। धर्मात् संजायते भक्तिर् अभक्त्या संजायते परम। अश्रुति स्मृति भयामुदितं जत्स धर्मा प्रकृतितः अन्य शास्त्रेण यः प्रोक्तो धर्माभासः स उच्यते सर्वज्ञात सर्वशक्तिश्च मतो वेदः समुत्थितः अज्ञानस्यामभावाद् प्रमाणं न च श्रुति स्मृतिश्च श्रुतेरर्थं गृहीते च निर्गता मन्वादीनां श्रुतीनां च ततः प्रमाण्यमिष्यते। क्वचिद् कदाचिदन्त्रार्थकटाक्षेण परोदितं धर्मं वदन्तः शस्तु नैव ग्रहणोऽस्ति वैदिकीः अन्येषां शास्त्रकर्तॄणामज्ञानं प्रभवत्युवतः अज्ञानदोषदुष्टत्वात् दुःखेन प्रमाणता। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। यदि आप धर्मात्मा हैं तो आपको भक्ति उत्पन्न अवश्य हो जाएगा। भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भक्त लोग रहेंगे वही तो बार बार हम भी कहते हैं कि हमारे ये देवी भागवत सब सुन नहीं पाएगा। वो तो भगवती भी बोल रही है कि जो मेरा भक्त होगा वही सुन पाएगा। श्रुति स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। आज शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा जाता है। प्यारे, जो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ बात है ना, यदि अपना अनुभव नहीं रहे तो कोई विद्वान से, ब्राह्मणों से, पंडितों से अवश्य पूछे कि हमको भगवती का आराधना करना है, हम किस ढंग से करें।
वो तो माता जी भी बता रही है, मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है, और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली हुई है, अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। श्रुति सुन करके, स्मृति ध्यान पूर्वक, ज्ञाता ज्ञात ज्ञान करके, आत्मनः आत्मा से, कायिक शरीर से, ये भगवती बता रही है कि इसको जो है सो आप समझ बूझ करके ओ भगवती का आप आराधना कर सकते हैं, जो भगवती का अनंत हाथ है, अनंत पादुका है, अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाली, और अनंत जो है सो ये संसार क्या कहे, जो क्षण भर में निर्माण करने का जिनके पास क्षमता है, इनका जो पूजन करेंगे, बहुत ध्यान लगा करके आप अपना तन मन धन अर्पण कर करके आप करिए, अपना स्मृति आदि में अपना स्मृति, और कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। वो तो अभी के युग में बहुत सारी बात आ जाती है। अभी तो धर्म विरुद्ध बात भी जो है लोगों ने जोर लगा करके करते रहते हैं। बहुत धर्म विरुद्ध बात, जैसे कि इस बलिदान नहीं करना चाहिए तो बलिदान करते हैं। भगवती पूजा में आवरण पूजा होना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं क्या आवश्यकता है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे बात बनाने वाले, बात बिगाड़ने वाले बहुत सारे समाज में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवती मना कर रही है कि वेद विरुद्ध जो है ये बात सब नहीं करिए। जो वेद विरोध करता है, कारण जो वेद भी जो है सो हमसे ही निकली हुई है, कोई दूसरा नहीं बात है। किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रहण नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं। अब तो बहुत सारे विद्वान अज्ञानता पूर्वक बहुत कुछ लिख देते हैं। सो भगवती कह रहे हैं कि ये अज्ञानता से दोष लगेगा। उक्ति की कोई प्रामाणिकता नहीं है, और जिसका वो प्रमाण नहीं देगा। लेकिन आप यदि बोलेंगे राम तो वो बोलेगा आम, कारण जिसको बिगाड़ना है। आप बोलिएगा गणानंतवा तो वो झूठे फूसे कहेगा कि आप तो बोले अनानंतवा। ऐसे व्यक्ति से भगवती कहते हैं अपने भक्तों से सदा सावधान रहे और
जो शास्त्र कहता है, जो वेद कहता है, वो करिए, ये करिए और इसका जो है सो सर्वोच्च फल पाइए भगवती पूजा से। और बहुत सारे व्यक्तियों से सावधान रहिए जो कि आपके धर्म में, आपके सुख में, आपका जो है सो कभी भी कोई ऐसा अच्छा होने लगेगा, कार्य में, कर्म में, घर में, अच्छे कपड़ा पहनेंगे उसमें, अच्छे से चलेंगे फिरेंगे उसमें, ये अज्ञान व्यक्ति आगे आकर के खड़ा हो जाएगा और आपका जो है सो इसमें बाधा करने लगेगा। सो भगवती कहते हैं कि उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वर भगवती की आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति त्याग कैसे कर सकते हैं। आप सुनिए, जो सही बात है वो तो हमेशा याद रखना चाहिए, वो बोलना भी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। जो बात सही रहे तो भगवती कहती है ऐसे ही करिए, अज्ञानता का प्रसारण नहीं करिए। और जो व्यक्ति सच बोल रहा है, इसको जो है सो बार बार इसको आप असत्य करना चाहते हैं, वो नहीं कीजिए। वो भगवती कह रहे हैं कि अब मेरी श्रुति का वाणी का रहस्य समझ लीजिए। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है प्यारे, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। ये तो 18 पुराण के अंतर्गत ये बात तो आ जाती है कि अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा वेशान्निभृयम् देवदैत्य विभागस्य चाप्यते बाहुवर्निरिपः ये न कुर्वन्तु तद्धर्मम् तक्षीक्षार्थं मया सदा सम्पादितास्तु नरकास्त्रासो यच्छ्रवणाद् भवेत्। कहते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अनेक प्रकार का अवतार धारण करती हूँ। इसलिए दैत्यों का विभाग जो हुआ है, जो लोग उन धर्मों को सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है। माता जी बोलती है कि जो व्यक्ति आज यदि शुक्रवार है, आज यदि शनिवार है, आज यदि रविवार है, तो किसी को काटने से नहीं होगा। जो बार रहता है वही रहेगा। अभी के समय में यदि दिन है तो दिन ही रहेगा। कोई कितना कुछ करेगा,
सो अभी के समय में इस युग में तो बहुत व्यक्ति मिलेंगे जो सच्चे व्यक्ति को वो गलत कर देगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जो अपना लोगों का देश भारत है, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जिस समय से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद में 1, 2, 3 गिनती कर लीजिए, प्रधानमंत्री बने। वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हम लोग देवता समझते हैं, इसलिए कि हमारे मिथिलांचल का इतना बड़ा क्षति में हम लोग ग्रसित हो गए थे। क्षति किया था तो अयोध्या में भगवान श्री राम जो रहते थे, इनका जो सही रूप से रहेंगे, वो बहुत सारे उपद्रवी, सारे जो है सो हम लोगों को धर्म पर में आँच देने वाले भगवान का इस तरह से रहते थे, जो हम लोग मिथिलांचल में भगवान को लेकर के हो न हो हर समय यही लगता था कि हमारे भगवान के रहने के लिए एक छोटा सा भी मंदिर हो जाता और हमारे भगवान इसमें रहते। अब हमारा संबंध है अयोध्या से, इसीलिए बात नहीं है ये। अरे इनका संबंध तो पूरा संसार में ही हर जीव जंतु का है, कारण जो सर्वस्व तो वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हमारा माँ जो है जगत जननी, हम जो अभी देवी भागवत जो कर रहे हैं, सो हमारा माँ क्या कहती है, वही न कहती है हमारी माँ कि जो हम जो हैं सब जितने रूप आप देखते हैं, पालन करने वाला, सृष्टि बनाने वाला, संहार करने वाला, हर जितना जो चीज आप देख रहे हैं, ये तो हमारा माँ का ही रूप है ना। हाँ, तो अब हम इस बिंदु पर जाते हैं कि जो वास्तविक में आज हमारे भारत का पूरा संसार में स्थान जो है सो मिल चुका, हमारा भी भारत का कोई भी संसार में आदर पूर्वक नाम लेता है। ऐसे वीरभद्र का जन्म हुआ, जो ओ वीरभद्र इतना परिश्रम कौन करेगा, पूरा संसार में भ्रमण करते हुए इतना सुंदर हम लोगों का अयोध्या में ये मंदिर का निर्माण किए, इतना सुंदर सुंदर कार्य। जब से ये प्रधानमंत्री बने, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं रह सकता। ये प्रबंध कोई भी व्यक्ति के जो है सो खुला में सो नहीं सकता। इसके लिए घर कितना हम कहें, हम तो भागवत का पाठ कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति का वही राम ने अपना छाया रूप में
इस धरातल पर हमारे देश में ऐसे महान व्यक्ति हम देख रहे हैं कि कदापि होगा या नहीं होगा, लेकिन इसी में जो कलयुग का व्यक्ति है वो कितना इनको कितने प्रकार का मुहावरा बोलते हुए, लेकिन हमारे ये प्रधानमंत्री को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारे जितने विद्वान है छिपा हुआ इस भारतवर्ष में सब जानता है। ऐसा बात कोई नहीं है कि कोई नहीं जानता है। अरे अब तो लोग ये भी कहने लगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी राम और लक्ष्मण है। आहा, ये दोनों जो हैं, हम लोग भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा तो उम्र भी हो गया बहुत, लेकिन जो भी उम्र बचा है हमारा आप फिर आएंगे। ऐसा बात तो नहीं है कि फिर नहीं आएंगे। ये शरीर न त्याग करेंगे, फिर नया शरीर लेकर आएंगे। प्रार्थना यही है कि हमारे ये दोनों को दीर्घायु करे भगवती, और इतना हम लोगों को जो है सो देश का मान्यता बढ़ा दिए कि हमारा देश का भी पूरे संसार में कोई कहाँ हम देखते थे। हम जो कहे, जो मेरा इतना उम्र हो गया इसलिए कहे हैं कि हम भी जो स्वतंत्र हुआ उस दिन थे। हमारा पिताजी हमको सब बताते थे उससे पहले। अच्छा, इसके बाद में भी ये भी देखे थे समय हम जो वो व्यक्ति हमारा देश को किस तरह से चलाते थे, अभी किस तरह से है हमारा देश। और हमारा देश का पूरा धरातल पर में अभी तो ऐसा है कि हम इतना तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पूरा धरातल पर में हमारे देश को बहुत आदर पूर्वक नाम लेता है सब। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री जो है सो है तो है, किसी को कहने से तो नहीं हो जाएगा कि आज है शुक्रवार तो कहेगा आज है रविवार, ये थोड़े हो जाएगा। लेकिन वो तो इनके पास में तो इतना नम्रता है, जो वो नम्र महापुरुष को चर्चा यदि हमारा आ गया भागवत के बीच में, श्लोक के बीच में, जो भगवती कहती है अपने भक्तों से कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान ही रहना आवश्यक है, जो व्यक्ति सत्य को भी असत्य कर दे। क्या हम जो बोले हैं सो अभी जो हम बैठे हुए हैं वो ऐसा तैसा स्थान पर हम नहीं बैठे हुए हैं। ये व्यासपीठ है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो ये आलतू फालतू बात नहीं बोलेगा। हम तो ये समझते हैं कि ये जैसे प्रधानमंत्री आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री जो अभी है आशीर्वाद दे और हमारे भगवती का दया रहे, तो बहुत धर्म कर्म करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री। बहुत धर्म करते हैं, बहुत दया रखते हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं। आज से 12 वर्ष पहले हम एक ठो इनका भाषण सुनने थे, कहीं पर हम बैठे थे, तो वो कहे थे कि देखो आज तुम्हारा लड़का कुछ उपद्रव करके आएगा तो क्या तू लड्डू खिलाएगा। कितना अच्छा लगा हमको, आज तक इनका बात याद है, बहुत दिन हो गया।
इनका एक एक ठो बात, एक बड़े से बड़े उपदेश करने वाले से भी जो नहीं होगा सो हमारे प्रधानमंत्री से होगा। हमको प्रधानमंत्री बहुत सारे दक्षिणा दे दिया, इसलिए बोलते हैं, ये बात नहीं है। सारे दक्षिणा से भी बहुत बड़ा दक्षिणा दिए कि आज हमारे देश का कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है और कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है विदेश में, और वो यदि फंस जाता है तो इनके मन में क्या होता है कि हम अपना प्रधानमंत्री को बोलते हैं, अपना भारत को बोलते हैं, हमको ये समस्या का निदान कर देंगे और हम लोग को निकाल करके अपना देश में ले आएंगे। ऐसे भी बात हम देखे हैं, ऐसे भी बात हम देखे हैं। वो अभी के समय में ये सब बात होता है। ऐसा है हम लोग का राजा हमारा देश में। अरे हम कहते हैं ये सत्य बात है, गलत बात नहीं है। इसके लिए कोई आकर के हमको गोली ही मार दे तो अब हमको क्या रखा है, मेरे मार दो। कल इसीलिए हम पाठ में नहीं बैठे थे, यही कारण था। कुछ बाहरी आदमी आया, गलत गलत प्रश्न करने लगा। हम कहा, रे तुम ये भी तो सोचो, जो पहले कितने भूखे रहता था तुम्हारा देश में, ये भी तो सोचो। तो रास्ते से जो चलता था ना, हमको तो खुद यहाँ से थोड़ा मंदिर पर जाते नहीं जा सकते थे हम, इतना हमारा पत्थर गड़ता था, एक तो रोड भी ठीक नहीं था। अब कुछ छोटा मोटा इतना तो नहीं है। अरे 145-50 पर पहुंच हो गया होगा ये अपना देश का जनसंख्या। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संख्या संभालना करना, पूरा चलो एकदम सब तरफ से देखना, तो हमारा राजा तो चकाचक है। टेलीविजन तो सब देखता रहता है। तो आज तक का इतना महात्म किस लिए है? तो आज तक पर हम पहले ही कह चुके हैं कथा में, जो सावधान रहिए। आज तक पर माँ भगवती का अवतार सा बैठी हुई है। सच कहते हैं, भगवती का 12 ठो रूप होता है। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम सरस्वती, तृतीयम सदा देवी, चतुर्थम हंस वाहनी, पंचमम जगती ख्याता, षष्ठम भागीश्वरी तथा सप्तमम कुंभी पोता, अष्टमम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धि माता च, दशमम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांतिर, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशे तान्नमानीति संध्यम पठे नर, जिह्वाग्रे बसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचन, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। वही एक रूप आज लोग जो टेलीविजन देखते हैं, वही रूप का एक रूप यहाँ भगवती बैठी हुई है। इनका बात जैसे लगता है कि भगवती जैसे निकल रहा है। तो वो सत्य जो है, इसके लिए यदि हम बोलेंगे, आप आकर हमको गोली मारिएगा, मार दीजिए, कोई हर्जा नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सत्य जरूर बोलेंगे। जो सत्य है तो सत्य है। आलतू फालतू हैन फैन झूठ फूस बोलिए ना आप लोग, लेकिन ये सुन लीजिए कितना हूं कुछ हो गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सुन लीजिए, कोई नहीं है, आप लोग जितने हैं ना नेता, सब कोई नहीं है इनके जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे, और ये क्या नाम है, ये हमारा जोगी बाबा जैसे कोई नहीं है। जाइए, हमको जो इच्छा हो करिएगा, फ्रैंकली हम बोलते हैं। हमको कुछ नहीं ऐसा कहना है। ये कोई बात हुआ? जो सत्य है तो सत्य है।
और जो गलत है वो तो गलत है। वाह, किसी सत्य को भी आप गलत बना देते हैं। हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरा है। अरे तो हम लोग भी को भी तो इतना उम्र हुआ, हमारा पिताजी इतना कहानी बोलते थे, कैसे समय निकलता था, कैसे समय जाता था, कैसे हो रहा था, वो तो हम भी देखे हैं। तो अब तो क्या कहें, अभी तो ये कलयुग है। तो अब चलिए, ये बात सब तो हमको करना नहीं चाहिए। कारण जो कल हमको एक आदमी कहा, गुरुजी आप ये नेता सबका बात नहीं करिएगा। वो बोले क्या करें, ये जब ये श्लोक पढ़ने लगते हैं ना, तो इसके बीच में सो ये बात ऐसे आ जाएगा, जैसे अभी भगवती बोले हैं ना कि जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करता, भगवती के मुख से निकला हुआ बात है ना, कि जो लोग ये न कुर्वन्ति तद धर्मम तक्किच्छार्तं मया सदा, भगवती ही तो बोलती है धर्म का आचरण करिए ना, जो जैसा है वैसा बोलिए ना। हाँ, आकि कुछ बोलते रहेंगे, वाह, कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो शास्त्र कहे, जो पुराण कहे वही बोलिए, वो धर्म है, वही धर्म है। जो शास्त्र कहे, जो पुराण कहे, जो विद्वान कहे वो करिए, वो धर्म है। अब बिना मतलब का नहीं करिए। अब कोई अच्छे काम करता रहे, इसको जाकर के आप गलत कर रहे हैं, कहिए तो। कितना आपको क्या पाप का डर नहीं लगता है क्या? आप कहते हैं हम इतना बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आपको पाप का डर नहीं है क्या? क्या आप छूट जाइएगा? आपको भगवान छोड़ देगा? किसी को नहीं छोड़ने वाला है प्यारे भगवान के घर में। सो ही चीज भगवती जो है, सो ये हिमालय और देवताओं और भक्तों से भगवती बोल रही है। यो वेद धर्म मुञ्जयत्या धर्म मन्यम समाश्रयेत राजा प्रवासये देशान् जादेतान् धर्मिणः ब्राह्मणेर्न च संभाष्याः पंक्तिग्राह्यान् च द्विजेः अन्यान्यान् शस्त्राणि लोके अस्मिन् विविधानि च श्रुति स्मृति विरुद्धानि तामसान्येव सर्वशः वामं कापालकम चेवा कौलिकम भैरवागमः। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज से निष्कासित कर दे। ये हम नहीं बोलते हैं, अभी जो श्लोक पढ़े हैं इसका यही अर्थ हुआ कि राजा को चाहिए जो ऐसे अधर्मी को आप निष्कासित कर दीजिए। जो ब्राह्मण उन अधर्मियों को से संभाषण न करें। देखिए, ऐसे अधर्मी से ब्राह्मण को भी मना कर दिया है ये पुराण, ये इनको कुछ कहिए मत, द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाएं। आप कहिए जो हमारा ही देश है, हमारा ही गांव है, हमारा ही घर है, और हमारा ही साथ जो है, जो इतना अनर्थकारी शब्द का उच्चारण करते हुए जो है सो इस तरह से हम लोगों को जो है सो बौखलाया करता है, हम लोग को जो है सो आतंक
जो है सो लगा करके रखा रहता है। इसीलिए ना जो इनका तो ये देश है नहीं, हमको जो इच्छा होगा सो करेंगे। ये लोग जो है सो है तो कहता है अपना लोगों के पुराणों में, देवी भागवत में, जो ऐसे व्यक्ति को आप निकालिए ऐसे व्यक्तियों को। ब्राह्मणेर न च संभस्या पंक्ति ग्राहयन च दुये अन्यान शस्त्राणि लोके अस्मिन् विविधानि च अश्रोते अस्मृते विरुद्धानि ताम शान्ये सर्वशः वामं कापालकं चैवा कोलकं भैर्भागमः। श्रुति स्मृति का विरुद्ध और नाना विद अनजोश भी शास्त्र है, वे हर प्रकार से तामस है। वाम कपालक कौलक भैर्भागम ऐसे ही शास्त्र है, जो मोह में डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। एक मार्ग है वेद मार्ग से च्युत होने के कारण, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप और महर्षि दधीची के शाप से दध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान कर्म से शैव वैष्णव शौर शाक्त तथा गानपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं लगता। ये तो वैदिकों के विषय में कहा गया है। अंश तो बहुत बड़ा मतलब रखता है। ज्योतिष में भी कोई ग्रह चलता रहे ना, आज यदि 28, 29, 1, 2 तक रहता है ना, तो हम लोग ज्योतिष लोग कहते हैं अभी कुछ नहीं होगा। जब अंश आएगा ना, अरे भाई जब शक्ति आएगा ना तभी ये ग्रह कुछ करेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर, भगवती ऐसे भी इच्छा तो बहुत होता रहता है मानव को। अरे सबको इच्छा होता रहता है हमको बहुत बड़ा पद मिले, सबसे बड़ा जो है हम सुखी संपन्न हो जाएं, सबसे बड़ा हम बलवान हो जाएं। ये तो हम कल ही कह दिए थे। वो सब भी यदि होंगे से जब आपको प्रभु का जब दया रहेगा तभी न होइएगा प्यारे। पहले तो ये सोचिए ना, जो अभी जो आप जन्म लिए हैं सो क्या कह करके आए हुए हैं। फिर यहाँ से जो जाएंगे सो यदि आपसे पूछेगा कि जो आपको भेजे थे धरातल पर मनुष्य बना करके, सो कितना झूठ बोले। ये तो पहले पूछेगा अभी के समय में आपको, कितना अन्याय कर करके आप आए हैं। ऐसे तो सबका जैसे यहाँ पर में भी बनाया उनाया सब कुछ है, नाप तोल इस धरातल पर में से, तो यहाँ भी तो है सब नाप तोल। कितने झूठ, कितने सत्य, कितना धर्म, कितना अधर्म, सब नाप तोल होगा प्यारे। आपको हम असत्य नहीं कहते हैं, सत्य कहते हैं। वो चीज जो है सो आप पुराण को देखिए ना, हम क्या कहेंगे। आपको पुराण कह रहा है कि संपूर्ण इच्छाओं को, कहते हैं कि इच्छा तो बहुत है लेकिन वो बात नहीं है। जब आप भक्ति मार्ग में पहुंचेंगे ना, तो सर्वे खना परित्याज्य मामेव शरणं गताः सर्वभूत दयावन्तो मानाहंकार वर्जिताः। माने संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरे ही शरण को प्राप्त
सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित, मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले, जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग गृहस्थ के बच्चे हैं, अब इसी में जो है सो तब भी करते हैं और दिन रात अपना लगे रहते हैं धर्म के पीछे। इसी में, इसमें गृहस्थ आश्रम सब सर्वोच्च शास्त्र में भी दिया हुआ है, और माने ये आश्रम भी सबसे ऊपर है, गृहस्थ आश्रम। मान लीजिए अभी हम जब भगवती कहती है कि ये कथा सब सुन नहीं पाएगा, ओ वही सुनेगा जिनको कि देवी देवताओं से जिनका प्रेम है, भक्ति है, भाव है, वही समय देगा। नहीं तो आजकल कलयुग में प्यारे किसी को समय नहीं मिलता है, किसी को भी बाप लगेगा कितना काम है इसको, अरे अभागा, समय कम है, कम है, पुण्य को करो, खूब वृद्धि करो पुण्य को, पुण्य जितना बन सके सो करो ना। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर से आए हो, इसी जन्म का बात नहीं है, सच बात है, एकदम सच बात है। जब देखोगे ना शास्त्र पुराण, जब सत्संग में बैठोगे ना तो अपने ही समझ जाओगे कि एकदम बिल्कुल सच बात है, और यहाँ पर कोई किसी का होता नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है। तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ईश्वर संज्ञक योग की सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, और मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग भी भगवती से बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि माँ हम लोग को तो अज्ञानता भरा पड़ा है, आप ही यदि दया करते रहेंगे तो वो अज्ञानता को दूर करिए। हम आपका पूजन पाठ आ कथा सुनाना चाहते हैं, वो भी कथा आपके ही जितना भक्त है वो भी सुनेंगे, इसलिए माता हम प्रयास करते रहते हैं। माता हम खुद अपने लिए ही धर्म का प्रयास नहीं करते हैं, आपके जो भक्त है वो तो माता हम देख लिए कि समस्त भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। जो तीर्थ में जाते हैं वो सही रूप से उस तीर्थ का आवागमन भी नहीं होता रहता है, एकदम यहाँ का वातावरण उथल पत्थल मचने लगता है। तो आपका तो ऐसे भक्त सब है माँ, हम ब्राह्मण साधारण गरीब ब्राह्मण माँ, आप जानते हैं माँ ये बात, अब फिर भी हम इतना साहस करके आपका कथा जो है हम प्रसारण करते रहते हैं माँ, हम प्रसारण करते रहते हैं। हम ये भी नहीं मन में रखे हुए हैं, जो आपके भक्त में ऐसे भी भक्त हैं जो ये सोचते हैं कि आहा ये ब्राह्मण सही में कथा सुनाता है, इसको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन नहीं प्यारे, हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो माँ का पुजारी है ना, आप माँ का भक्त है ना। तो एक माँ का भक्त और दूसरे माँ का भक्त, इसमें जो
धर्म का उपार्जन हो, उसमें फिर लेन देन कौन चीज का रहेगा? नहीं रहेगा प्यारे। हम तो उस दिन भी कहे थे, अजगर करे न चाकरी, आप पक्षी करे न काम, सबके घर दीप जले, सबके दाता राम। सबका भगवान ही होते हैं दाता। तो इत्थम वैदिक पूजाया प्रथमाया नगाधिप, इत्थं वैदिक पूजाया प्रथमाया नगाधिप, अश्वारोपमुक्तं संक्षेपाद द्वितीयाया अथो ब्रुवे, अमूर्ति वा अस्थिति दले वापि तथा सूर्येन्द्र मंडले, अजले थवा बाण लिंगे जंत्रे वापि महापटे, तथा श्री हृदयां भोजे ध्यात्वा देवीं परात् पराम, असगुणां करुणापूर्णां तरुणीं मरुणारूणाम्, सौंदर्य सार सीमांतां सर्वाभ्य महा अश्रृंगार रस संपूर्णां सदा भक्तारति कातरम्, अप्रसाद सुमुखी मम्बां चंद्रखंड शिखंडिनी। कहते हैं माँ कि हे पर्वत राज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा का स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब हम दूसरी पूजा का विषय में बता रही हूँ, जो मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्र, मंडल, जल, बाण, लिंग, जंत, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करे कि वे करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण भाव से युक्त है और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर है, वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सब भक्तों को दुख से दुखी रहा करती है। वही माँ का कथा हम सुनाने जा रहे हैं, जो भक्तों को दुखी देख करके इनके आँखों में आंसू आ जाती है। वही माँ की कथा माँ के भक्तों को हम सुना रहे हैं। हम जहाँ तहाँ ये कथा प्रसारण नहीं कर रहे हैं प्यारे। हमको संपूर्ण ये मन में है कि हम सिर्फ माँ का जो भक्त है इनको ही ये कथा सुनाने जा रहे हैं, चूँकि ये श्री श्री 108 श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जहाँ तहाँ इसको मत सुनाया करो। ये बहुत उच्च स्तरीय शब्द है। इसमें जो ये शब्द है सबको सुनाना भी नहीं चाहिए ये सब कथा। इसलिए बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो इस कथा को जो है सो रख करके आगे कथा सुनाने लगते हैं। माता का जी का ये आदेश है। फिर भी हमारे मन में ये आ जाता है
कि माता का तो इतना भक्त है कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। जब तक अंत पूजा में अधिकार नहीं हो जाता। अंत पूजा कहता है कि आप पूजा भी करेंगे और अंदर से आपको चाह नहीं रहेगा पूजा करने का, तो आप कैसे करेंगे? और यदि आपको अंदर से ये रहेगा नहीं, अरे भगवती का कथा कर रहा है एक ब्राह्मण, हमको सुनना ही चाहिए, तो कितना हूँ बड़े से बड़े कार्यक्रम रहेगा ना प्यारे, आप छोड़ देंगे। कारण जो आप तो भगवती के भक्त हैं, आप तो वो भक्त हैं जो अपना धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपना धर्म के लिए आप सर्व त्याग भी कर सकते हैं। कि जावदांतर पूजायाम धिकारो भवे नहीं, आतावद बहानामिमां पूजाम श्रयज जाते तु तां त्यजेत। कि जब तक आपको अंतः में आपका नहीं होगा कि हम माँ का पूजन करें, भक्ति करें, भाव करें, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। वही चीज जो है सो माँ भी यहाँ पर अपने भक्त से कह रहे हैं कि अतः संसार नाशाया साक्षिणी मात्म रूपिणी भावये नीरम नस्केना योग युक्तेन चेतसा। इस ज्ञानमय रूप के अतिरिक्त यह मायामय जगत पूर्णतः मिथ्या है। ये जो संसार है प्यारे, वास्तविक में पूर्ण रूप से मिथ्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देखते हैं जो किसी विशेषतः अभी आप देखेंगे, जो विशेषतः किसी को ये भी भान नहीं है कि हमको सत्य बोलना है, सही रास्ते पर चलना है, किसी को देखकर जलना नहीं है, डाह नहीं करना है, किसी को कोई भी प्रकार से जैसे हो इसको जो है सो गिरा दो। ये चाह करने वाले बहुत सारे आप देखेंगे, लेकिन शास्त्र पुराण कहता है सावधान, ऐसे व्यक्तियों से सावधान। सो माँ कहते हैं कि ये सब जो हैं, जिनको वेद का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, पुराण का ज्ञान हो, जो पंचवेदी बना सके, वो सब जो है सो उनको बुला करके आप भगवती का जो है सो आप जो हैं सो आराधना करिए और इससे जो है सो उत्तम फल पाइए भगवती से। कारण जो है सो भगवती ही हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं है। जो भी कुछ आप देखते हैं ना, वो सब भगवती का ही रूप है। वही माता ने अपना ये सब रूप धारण कर लिए हुए हैं, इनको आप काट नहीं पाइएगा। आपको तो यहाँ पर हम साबित कर दिए कि यहाँ पर जो है सो सही में एक ब्रह्म है, एक भगवान है, लेकिन वही एक भगवान जो है ना, ये अनेक भगवान हो गए हुए हैं कार्यक्रम के लिए। सृष्टि तो एक रूप से नहीं बना पाते ना,
भगवती, तो इनका जो है सो अनेक रूप जो है सो धारण करना ही पड़ा ना। और यही अनेक रूप धारण किए इसीलिए ना बड़े बड़े देवता सब जो हैं इनको भी तो तब करना ही पड़ा ना। और जो चीज सत्य है इसको सत्य भाई रहने दीजिए, इसको चाहे काहे काटते हैं। जो सत्य है इसको सत्य रहने दीजिए। सो तो आपका हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं, इस कलयुग में सो एक पांव वाला धर्म है ये कलयुग। 4 पांव वाला तो नहीं है, 3 पांव वाला नहीं है, 2 पांव वाला नहीं है ये धर्म, 1 पांव वाला धर्म है। तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ कभी कभी ये हम जो है सो गाते रहते हैं ना कि तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। ओ तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला, अभिमानी आडंबर वाला, संत यहाँ कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई यहाँ पंडित कहलाएगा, सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज उड़ाएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। वेद ज्ञान के बने विरोधी, वर्ण धर्म उठ जाएगा, दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच कर खाएगा, रक्षक ही जब भक्षक होंगे, किसी को कौन बचाएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, उल्टे सीधी बात करे जो, उल्टी सीधी बात करे जो, बकता वही कहलाएगा, स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा,
स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कल युग आएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। भक्ष अभक्ष को जो नहीं जाने, ओ जन पूजा जाएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव, मदिरा पान कराएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव, मदिरा पान कराएगा। पहन जनेऊ गले में हरिजन, गीता ज्ञान सुनाएगा। बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिजरा राज चलाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कल युग आएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। गैर पुरुष का रूप सदा ही, नारी के मन भाएगा। विधवाओं का रूप खिलेगा, विधवाओं का रूप खिलेगा। विदुष रूख बुर जाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। चाल चलन और मर्यादा का नाश यहाँ हो जाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। कल युग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। बात बात में होगी हत्या, भाई को भाई खाएगा। पूजा होगी दुष्ट जनों की, धर्म कर्म उठ जाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। पंडित जन
मूरख मौज उड़ाएगा। काल पड़ेगा समय समय पर, मानव कष्ट उठाएगा। घास की रोटी तक धरनी पर भूखा मानव खाएगा। अपने कर्मों का फल सजनो, अपने कर्मों का फल सजनो, इसी जन्म में पाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कल युग आएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। माया के बंधन में मानव भजन नहीं कर पाएगा। चौरी जौरे लंपट में मन, चौरी जौरे लंपट में मन, मूर्ख सदा लगाएगा। झूठ बोल कर जो खुश करता, वह गुणवान कहाएगा। हरि नाम सब बुरे कर्म से हमको सदा बचाएगा। भवसागर से तरने का बस एक मार्ग रह जाएगा। अल्प काम में अल्प भजन से मानव मुक्ति पाएगा। भक्त दयालु सब लोगों पर रंग जमाना लाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कल युग आएगा। त्यागी जोगी कोई बिरला ही कल युग में बच पाएगा। होगा फिर अवतार धरा पर, कली अवतार कहाएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से, ऐसा कल युग आएगा। पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज